डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। आज हम क्वेश्चन टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 8th वालों के सिलेबस में भी है। तो क्वेश्चन टैग, पहले क्वेश्चन टैग को हम डिफाइन करेंगे। इट इज ए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का माने ये एक ग्रामेटिकल सेंटेंस है। व्हाट इज ग्रामेटिकल एंड अनग्रामेटिकल? सपोज इफ आई राइट आई वॉच टीवी, अगर मैं लिखूंगा आई वॉच टीवी और दूसरा लिखूंगा आई टीवी वॉच, इन दो सेंटेंसेस में पहला जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स है और दूसरा जो सेंटेंस है ये अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है, इसलिए ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। वो सेंटेंस जो अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स होगा उसको कहेंगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। यानी सही सेंटेंस का ही क्वेश्चन टैग बन सकता है, गलत सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नहीं बन सकता है। इट्स अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ये एक वो सेंटेंस है इन विच डिक्लेरेटिव, जो डिक्लेरेटिव हो यानी जिसमें इंफॉर्मेशन हो, जो कोई इंफॉर्मेशन देता हो, जो क्वेश्चन ना पूछता हो, जिसमें क्वेश्चन ना हो, जिसमें कमांड ना हो, जिसमें इमोशंस ना हो, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता हो, क्वेश्चन ना पूछता हो, कमांड ना देता हो और इमोशंस जिसमें ना हो, ऐसे सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव कहते हैं। और इंपरेटिव वो होता है जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, ठीक है, प्रोहिबिशन हो, सजेशन हो, ऐसे सेंटेंस को आप इंपरेटिव कहते हैं। यानी वो सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव हो या इंपरेटिव हो लेकिन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बुनियाद पर हो, यानी सही सेंटेंस हो और वो डिक्लेरेटिव हो या इंपरेटिव हो, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्वेश्चन फ्रैगमेंट बना सकते हैं। हम छोटा सा क्वेश्चन बना सकते हैं, उस छोटे से क्वेश्चन को हम क्वेश्चन टैग या टैग कहते हैं और क्वेश्चन टैग कहते हैं। फिर से सुनिए, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी ग्रामेटिकल सही सेंटेंस को जो डिक्लेरेटिव हो यानी इसमें इंफॉर्मेशन हो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें इंफॉर्मेशन हो तो उसके आखिर पर एक पीरियड होता है, वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन ना पूछा जाए, जिसमें कमांड ना हो, जिसमें इमोशंस ना हो, ऐसे सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। या इंपरेटिव जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, प्रोहिबिशन हो, सजेशन हो, ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब इसी सेंटेंस को छोटा सा क्वेश्चन बनाया जाएगा, क्वेश्चन फ्रैगमेंट बनाया जाएगा, तो उस क्वेश्चन फ्रैगमेंट को टैग कहते हैं और सिंपली क्वेश्चन टैग कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसको टैग क्वेश्चंस कहते हैं। क्वेश्चन टैग को अमेरिकन इंग्लिश में टैग क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन टैग किस लिए होता है? क्वेश्चन टैग एक स्पीकर इसलिए करता है, क्वेश्चन टैग इसलिए होता है टू गेट समवन एग्री विथ यू, आप दूसरों को अपना मनवाते हो और कंफर्मेशन ऑफ समथिंग, आप कुछ कोई चीज कंफर्म करते हो, तो उसलिए इसीलिए आप क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये था क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं, क्वेश्चन टैग किस लिए होता है। अब एज ए रूल क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं? एज ए रूल पॉजिटिव सेंटेंस का जो टैग होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और नेगेटिव सेंटेंस का टैग जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी फिर से सुनिए, पॉजिटिव सेंटेंस का टैग नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस का टैग पॉजिटिव होता है। चलिए लिखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस कौन से है। मैं लिखूंगा यहां आई प्ले, एक सेंटेंस, दूसरा आई ही प्लेज में लिखूंगा ही प्लेज, तीसरा ही प्लेड। ये 3 सेंटेंस है, ये तीनों सेंटेंस में पॉजिटिव को ले रहा हूं, पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि इनमें नॉट कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इन पॉजिटिव सेंटेंस का टैग जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव टैग। पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होंगे उनका जो टैग होता है वो नेगेटिव होता है। कैसे बनता है? उसके लिए फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट टैग है। किन का टैग? पॉजिटिव सेंटेंस का टैग इससे बनता है। अब यहां हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। देखिए, इंग्लिश में 12 टेंसेस है, 12 टेंसेस में 2 टेंसेस ऐसे हैं जिनका हेल्पिंग वर्ब आपके पास नहीं होता है। एक होता है प्रेजेंट सिंपल, इसका हेल्पिंग वर्ब आपके पास नहीं है। दूसरा है यहां सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, जहां भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है वो पास्ट सिंपल कहलाता है। तो इसमें या प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म है, उसमें इंटरोगेटिव जो बनता है या हेल्पिंग वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है डू और डज होता है, और यहां जो होता है वो डिड होता है। पास्ट सिंपल में डिड होता है। मान लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल में डू और डज है, पास्ट सिंपल में डिड है। अब इस आई प्ले का आपको इंटरोगेटिव बनाना है, इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। तो क्वेश्चन टैग कैसे? पहले हेल्पिंग वर्ब, मान आपका हेल्पिंग वर्ब कौन है? डू और डज, तो हो गया डू, उसके बाद नॉट लगाइए, लगाया नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट आई है,
डू नॉट आई इज इक्वल टू डोंट आई, इज इक्वल टू कंट्रैक्शन में हम लिखते हैं डोंट आई, तो हो गया इसका फाइल। इसी तरह ही प्लेज का भी हमें बनाना है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका हमें टैग बनाना, वो नेगेटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब इसमें डज आएगा, तो आएगा डज, उसके बाद नॉट लगाएंगे, डज नॉट ही, तो हो गया डजंट ही, डजंट ही। इसी तरह यहाँ ही प्लेड है, अगेन हमें पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब टेंस देखिए, ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, डिड होता है, तो लगाएंगे डिड, ठीक है, तो डिड, उसके बाद लगाएंगे नॉट, डिड नॉट ही, हो गया इसका टैग। सो पॉजिटिव सेंटेंस का टैग जो है वो नेगेटिव बनता है, और मैंने बना दिया। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे जैसे शी इज प्लेइंग, अगेन ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका टैग कैसे बनेगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालिए, उसके बाद नॉट लिखिए, सो हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, उसके बाद टैग है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद लगाइए सब्जेक्ट, वो हो गया शी, हो गया इजंट शी। इसी तरह आई हैव प्लेड, तो लिखिए हैव, इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है, उसके नॉट, उसके बाद लिखिए आई, वह हैवंट आई, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव टैग बन गया। सिर्फ दो जगह ऐसी है जहां आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, तो वहां आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्रेजेंट सिंपल में, डिड पास्ट सिंपल में। ये हो गए सारे पॉजिटिव सेंटेंस जिनका नेगेटिव टैग बनता हो। तो नेगेटिव टैग बनाने के लिए हम एक सेंटेंस जो है ये नेगेटिव टैग बन गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। मैं लिखूंगा आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले, मैं सेंटेंस लिखूंगा, यहां से लिखूंगा मैं, आप इधर रब करूंगा, यहां से लिखूंगा मैं, आई डू नॉट प्ले। इस तरह ही डज नॉट प्ले, और शी डज नॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले, डिड नॉट प्ले। ये बन गए सेंटेंस, आई डू नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले। ये सारे सेंटेंस जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का टैग जो होता है वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव सेंटेंस का जो टैग होता है वो पॉजिटिव ही होता है। वो कैसे, आपको टैग हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखना है। ये फार्मूला है नेगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन टैग बनाने में। पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव टैग बनाने में ये फार्मूला, नेगेटिव सेंटेंस को टैग बनाने, उसका नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव टैग बनेगा, और फार्मूला ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब इसका हेल्पिंग वर्ब कौन है, डू, इसका सब्जेक्ट कौन है, डू आई बन गया। इसी तरह डज ही, इसी तरह डिड ही, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव टैग और पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव टैग। लेकिन कुछ ऐसे मैं रब कर देता हूं, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं कुछ जिसमें जैसे ये वर्ड्स होते हैं, लिटिल होगा, शेल्डम होगा, नेवर होगा, रेयरली, फ्यू, हार्डली, नो वन, नन, नोबडी, नथिंग एक्सेट्रा। जिन सेंटेंस में ये वर्ड्स होते हैं उनको क्या किया जाएगा, तो जैसे मैं लिखूंगा ही नेवर केम अगेन, ही नेवर केम अगेन, तो सेंटेंस नजर से लगता है ये पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नॉट दिखाई नहीं देता। लेकिन मैंने कहा कि जिन सेंटेंस में इन वर्डों में से कोई दिखेगा वो सेंटेंस नेगेटिव ही ट्रीट करते हैं हम, उन सेंटेंस को नेगेटिव ट्रीट होता है, ये वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जिन सेंटेंस में लिटिल हो, शेल्डम हो, नेवर हो, रेयरली, फ्यू, हार्डली, नो वन, इसी तरह सेल्डम भी कहीं है, नन है, नोबडी है, नथिंग है, जिनमें ये होगा वो नेगेटिव सेंटेंस। जब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। चलिए हेल्पिंग वर्ब ड्यूटी कहीं नहीं है, कैम सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या होता है, वहां टैग क्या होता है, डिड होता है, तो लगाइए डिड, उसके बाद सब्जेक्ट डिड ही। इसी तरह आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स, इसका टैग बनेगा, इसमें फ्यू आया है तो सेंटेंस नेगेटिव है, टैग जो बनेगा पॉजिटिव है, पॉजिटिव टैग हेल्पिंग वर्ब, वो तो हो गया हैव इसमें, ठीक है। इसी तरह इसमें सब्जेक्ट हैव आया तो हो गया ये। इन सेंटेंस में, जिन सेंटेंस में ये वर्ड आएंगे कौन कौन सा, लिटिल है, शेल्डम है, नेवर है, रेयरली है, फ्यू है, हार्डली है, नो वन है, नन है, नोबडी है, नथिंग है एक्सेट्रा, जिन सेंटेंस में ये आते हैं वो ट्रीट करते हैं नेगेटिव, और उनका भी जो टैग बनता है वो पॉजिटिव ही बनता है। ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें जो हेल्पिंग वर्ब होता था वो मेन वर्ब एक्ट करता है, जैसे he has a book, he has a book,
ही हैज ए बुक। यहाँ हैज जो है वो एज मैन वर्ब एक्ट हुआ। आप ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो यही हैज आप बाहर निकालिए हैज, उसके बाद सेंटेंस पॉजिटिव है नॉट, इसके बाद यह सब्जेक्ट हैजंट ही हो गया। शी इज ए गर्ल, शी इज ए गर्ल, सेंटेंस पॉजिटिव है, हेल्पिंग वर्ब इज है, इज नॉट शी, इजंट शी। तो हो गया ये पहला पार्ट इसका। अब हम इसके बाद इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो दूसरे पार्ट का आप इंतजार कीजिए।